हेलो एंड वेलकम टू कोर अकेडमी। माय नेम इज शिबा खान और मैं आज आपको क्लास 8 का हाउ व्हेन एंड वेयर एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जो कि पार्ट 2 होगा। फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो आइए देखते हैं फर्स्ट पार्ट में हमने क्या क्या पढ़ा, उसको एक रिविजन देते हैं। पहला, हिस्ट्री क्या होती है, हिस्ट्री क्या है, ठीक है, ये देखा हमने। हाउ डेट्स आर इम्पोर्टेंट, ये देखा हमने, डेट्स कैसे इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये देखा हमने कि कौन कौन सी डेट्स इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स हमने कवर किए। आज का टॉपिक रहेगा हाउ डू वी पीरियडाइज और आगे के कुछ पोर्शंस। तो लेट्स स्टार्ट। हाउ डू वी पीरियडाइज, पीरियडाइज करना मीन्स क्या होता है। पीरियडाइजेशन मीन्स किसी ग्रुप में डिवाइड करना, ठीक है, किसी ग्रुप में डिवाइड करना। सो पीरियडाइजेशन का मतलब किसी ग्रुप्स में क्लासिफाई करना। क्या करना, किसी ग्रुप में क्लासिफाई करना। हिस्ट्री के कंसेप्ट को ना देखते हुए हम आपके कंसेप्ट को देखते हुए पढ़ते हैं। क्या आप डायरेक्टली क्लास 8 में पहुंचे? क्या आप डायरेक्टली क्लास 8 में पहुंचे? नहीं ना, पहले आप नर्सरी गए होंगे, प्राइमरी सेक्शन गए होंगे, फिर वही 1 2 3 ऐसे करते हुए आप क्लास 8 तक पहुंचे होंगे। ऐसे ही है ना, कोई डायरेक्टली पहुंचा है क्या? है ना, डायरेक्टली पहुंचा होगा तो जरूर बता देना प्लीज, है ना, ठीक है। तो मैं आपके लिए पीरियडाइज करती हूँ। पीरियडाइज हमने आपके स्कूलिंग को कैसे किया, पहले हम प्री प्राइमरी गए, ठीक है, फिर प्राइमरी सेक्शन गए, फिर मिडिल गए, फिर हाई स्कूल जाएंगे आप लोग, फिर हायर सेकेंडरी जाएंगे आप लोग, ठीक है। प्री प्राइमरी क्या होता है, नर्सरी से KG1 KG2, ठीक है। प्राइमरी क्लासेस 1 to 5, मिडिल में क्लास 6 to 8। आप लोग अभी मिडिल स्कूल में है ना, आप लोग अभी मिडिल स्कूल में है। हाई स्कूल 9th and 10th, ठीक है, और हायर सेकेंडरी 11th and 12th। मैं ये क्यों बता रही हूँ, आइए देखते हैं मैं ये क्यों बता रही हूँ। आप नर्सरी में जब थे तो ABCD पढ़ते थे, ठीक है, आप नर्सरी में जब थे तो ABCD पढ़ते थे। क्लास 1 में जब आए तो आपने सेंटेंस पढ़ना शुरू किया, ठीक है। वैसे आप हायर सेकेंडरी तक जब पहुंचते तो आप फ्लुएंटली कोई भी बुक रीड कर सकते। तो आपने अपने आप में डेवलपमेंट देखी ना, तो इसीलिए एक ग्रुप में डिवाइड किया जाता है ताकि उस दौरान हर बच्चे का डेवलपमेंट देखा जाए, ओके, हर तरीके से डेवलपमेंट बच्चों का देखा जाए, उनके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स को एनहांस किया जाए, ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ में आई। अब आप नर्सरी में आप छोटे बच्चे थे, लेकिन आप क्लास 12 हायर सेकेंडरी जब पहुंचेंगे तब आप एक मैच्योर पर्सनालिटी के रूप में उभरेंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम एक और एग्जाम्पल की तरफ। हिस्ट्री को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया? हिस्ट्री को हमने अपने कन्वीनियंट के तौर पे, हिस्ट्री को हम अपने कन्वीनियंट के लिए 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। हिस्ट्री को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो कौन कौन से पार्ट्स हैं? पहला एंशिएंट, जो आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा, ठीक है। मिडिवल हिस्ट्री, जो आपने क्लास 7th में पढ़ा होगा, और मॉडर्न हिस्ट्री, जो अब हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक आपको मैं एक कॉमन एग्जांपल देती हूँ। एंशिएंट हिस्ट्री में जब आप पढ़ते होंगे तो वहां पे एक जानवर की बात कही थी,
जो कि हॉर्स था। जब भी कहीं पर्सन को किसी एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाना होता था तो वो हॉर्स का यूज करते थे, ठीक है। तो एंशिएंट हिस्ट्री में उन्होंने हॉर्स का यूज किया, ठीक है। मेडिवल हिस्ट्री में आते आते सामान ज्यादा हो गए, लोग ज्यादा हो गए, तो एक एक हॉर्स को पर पर्सन के लिए अलॉट करना बहुत मुश्किल हो जाता था। तो उन्होंने क्या किया, हॉर्स कार्ड बना लिया। क्या किया, हॉर्स कार्ड बना लिया, ठीक है। अब मॉडर्न आते आते, अच्छा आप ये बताइए, आप मॉडर्न हिस्ट्री में जब जाते हैं तो आप क्या देखते हैं? लोग वहां पे कार से ट्रैवल कर रहे थे, वहां ट्रेन से ट्रैवल कर रहे थे, है ना। तो मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत से लोग कार और ट्रेन से ट्रैवल करना ज्यादा पसंद करते थे, ठीक है। तो अब आप इसे एनालाइज करिए कि पहले एंशिएंट हिस्ट्री में आप हॉर्स से चलते थे, फिर हॉर्स कार्ट में, तो यहाँ डेवलपमेंट हुआ ना, तो यहाँ डेवलपमेंट हुआ। फिर हॉर्स कार्ट से आप जब मॉडर्न हिस्ट्री में जाते हैं तो डेवलपमेंट हुआ ना, है ना। कार में जंप किया आपने, ट्रेन में जंप किया, तो हॉर्स कार्ट से आप ट्रेन में जंप किए, ठीक है। तो इट्स अ काइंड ऑफ डेवलपमेंट। तो पीरियडाइजेशन भी इसीलिए बताया गया है ताकि एक पीरियड से दूसरे पीरियड का डेवलपमेंट का जो एरा है वो हम एनालाइज कर पाए। आई बात समझ, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, ठीक है। यहाँ पे 1817 में एक पर्सन आते हैं जेम्स मिल, जो कि एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे और एक पॉलिटिकल फिलोसोफर थे। क्या थे? जेम्स मिल एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट और एक पॉलिटिकल फिलोसोफर थे। मैं इकोनॉमिस्ट का मतलब क्या होता है? ऐसे व्यक्ति जो हमारे रिसोर्सेज के यूज के बारे में पढ़ते हो, ठीक है। ऐसे व्यक्ति जो हमारे रिसोर्सेज के यूज के बारे में पढ़ते हो। अब आप सोचेंगे रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिसोर्सेज वो सारी चीजें जो हम अपनी डेली लाइफ में कंज्यूम करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल पेट्रोल, वुड, ये सारी चीज हमें रिसोर्सेज कहते हैं। जो रिसोर्सेज की यूज की स्टडी को पढ़ता है उसे हम इकोनॉमिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम इकोनॉमिस्ट कहते हैं। वहीं पॉलिटिकल फिलोसोफर किसे कहेंगे? ऐसे ज्ञानी को जो लॉ और पॉलिटिक्स के बारे में बहुत गहन अध्ययन करता हूँ। गहन अध्ययन मतलब डीप स्टडी करता हूँ, ठीक है। आई बात समझ, क्लियर है? तो जेम्स मिल एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे और एक पॉलिटिकल फिलोसोफर थे। उन्होंने हिस्ट्री को डिवाइड किया किस पर्सपेक्टिव पे? रिलीजन के पर्सपेक्टिव पे। वो हम आगे डिस्कस करेंगे। इनका डिवीजन था कुछ इस तरह, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिशर्स, ठीक है। हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिशर्स। वही हिंदू और मुस्लिम के पीरियड्स को उन्होंने बहुत ही एंशिएंट और मिडिवल बताया, ठीक है। एंशिएंट और मिडिवल क्योंकि उनका कहना था कि यहाँ पे बहुत सारा ही सुपरस्टिशियस बिलीफ है, बहुत सारे जादू टोना, बहुत ज्यादा पूजा पाठ, है ना, ये सारी कुप्रथाएं यहाँ पे हैं, ठीक है। जैसे मुस्लिम्स के लिए पर्दा प्रथा हो, ठीक है, हिंदूज के लिए सती प्रथा हो। इन दोनों के लिए एजुकेशन सिस्टम बहुत ही वर्स्ट था। किसके लिए? विमेंस के लिए। विमेंस को पढ़ना अलाउ नहीं था। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। इन्हीं के दौरान देखा गया सती प्रथा, ठीक है। जब सती प्रथा क्या होती है? जब किसी विमेन का हस्बैंड एक्सपायर हो जाता है, तब उसे जब अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाता है तो उसकी वाइफ को भी उसके साथ ले जाया जाता है और दोनों को ही जला दिया जाता है। वो होती है सती प्रथा। तो जेम्स मिल का ये कहना था कि हिंदू और मुस्लिम पीरियड के दौरान बहुत सारी इंडिया में कुप्रथाएं थी, ठीक है। वही ब्रिटिशर्स जैसे आए, वो इंडियंस को सिविलाइज करने हैं। क्या करना है? इंडियंस को सिविलाइज करने हैं। ऐसी इनकी मान्यता थी। मैं ऐसा नहीं कहती हूँ। मैं ऐसा क्यों नहीं मानती? क्योंकि 1600 में जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए थे, वो क्या लेने आए थे?
स्पाइसेस के लिए आए थे, स्पाइसेस के ट्रेड करने के लिए आए थे। अब जिन लोगों को टेस्ट का ही अता पता ना हो वो हमें क्या सिविलाइज करेंगे, है ना? मैं सही कह रही हूँ, आई होप आप भी अग्री करते होंगे। जेम्स मिल की इस पीरियोडिक डिविजन्स को काफी लोगों ने एक्सेप्ट किया, लेकिन ये कहीं ना कहीं किसी लिमिटेशन को बांध रही थी। हिस्ट्री में क्या कभी कोई लिमिटेशन आनी चाहिए? नहीं ना, हिस्ट्री में कभी कोई लिमिटेशन नहीं आनी चाहिए, नहीं तो हम उसका गहन अध्ययन नहीं कर पाएंगे। तो ये कुछ जेम्स मिल की जो पीरियडाइजेशन है इसमें कुछ कमियां थी। आपको एक और बात बता दे, जेम्स मिल की एक बुक थी द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। आप इसे याद रखिएगा, ये 1 मार्क्स क्वेश्चन में जरूर आ सकता है, ठीक है? जेम्स मिल के पीरियडाइजेशन के डिवीजन में कुछ कमियां थी, आइए देखते हैं वो क्या कमियां थी, ठीक है? प्रॉब्लम्स इन पीरियडाइजेशन ऑफ जेम्स मिल। जेम्स मिल डिवाइडेड हिस्ट्री इनटू रिलीजियस ग्राउंड। ये मेन रीजन ही था कि इनके जो पीरियडाइजेशन को एक्सेप्ट नहीं किया गया, क्योंकि इन्होंने टोटली उसको रिलीजियस ग्राउंड पे एनरोल कर दिया। आई बात समझ में? इनकी बुक द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में इन्होंने लिखा है कि हिंदू और मुस्लिम इंटॉलरेंट थे। पता नहीं इन्हें ऐसा क्यों लगा। मैं आपको इसको डिनाई करने का एक एग्जांपल देती हूँ। मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ, मैं इसे डिनाई कर रही हूँ, ठीक है? क्लास 7th में आपने पढ़ा ही होगा मेडिवल हिस्ट्री आपने पढ़ा होगा। मेडिवल हिस्ट्री में आपने मुगल एम्पायर पढ़ा होगा। वहां पे एक थे फेमस राजा अकबर, ठीक है? वो टॉलरेंट थे कि इनटॉलरेंट थे? वो टॉलरेंट थे। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि वो एक मुस्लिम रूलर थे, ठीक है? उनके मिनिस्टर्स भी हिंदू थे और मुस्लिम भी थे, है ना? और उनकी जो प्रजा थी वो भी हिंदू और मुस्लिम दोनों थी। वो अपने बेनिफिट्स सिर्फ मुस्लिम्स को ही नहीं, अपने हिंदू लोगों को भी प्रोवाइड करते थे। तो ये कहना सरासर गलत होगा कि इंटॉलरेंट बिहेवियर था हिंदू या मुस्लिम रूलर का। कुछ हिस्टोरियंस ने हिस्ट्री को क्लासिफाई किया। आइए देखते हैं किन डिविजन्स में उनको क्लासिफाई किया गया। एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री में डिवाइड किया गया। कुछ हिस्टोरियंस ने इन डिविजन्स में हिस्ट्री को डिवाइड किया गया। इसमें देखते हैं एंशिएंट हिस्ट्री में क्या आता है। एंशिएंट हिस्ट्री में ओल्ड सोसाइटी आती है। एंशिएंट हिस्ट्री में ओल्ड सोसाइटी आती है, जिसके बारे में हमने क्लास 6 में पढ़ा है। बुद्धा के बारे में, है ना? अशोका के बारे में, राजा हर्षवर्धन के बारे में, इनके बारे में हम सब क्लास 6 में पढ़ चुके हैं। मेडिवल हिस्ट्री को बताया गया है नाइदर एंशिएंट और नॉर मॉडर्न, ना तो ये बहुत ही पुराना है और ना ही ये बहुत ही नया है। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? ये हमने क्लास 7th में पढ़ा है। और इसके बारे में एग्जांपल्स देते हैं। दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पायर, मराठा एम्पायर, ये सारे बेस्ट एग्जांपल हैं, ठीक है? मॉडर्न हिस्ट्री को कैसे बताया गया है? मॉडर्न हिस्ट्री को ग्रोथ या डेवलपमेंट के एक्सिस पे बताया गया है, ठीक है? जहां पे इनका दृष्टिकोण है कि साइंस, डेमोक्रेसी और इक्वालिटी की बात की गई है। क्या उस दौरान साइंस की, डेमोक्रेसी की या इक्वालिटी की बात की गई है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इंडिया में तो नहीं, साइंस की बात नहीं कही गई, डेमोक्रेसी की बात नहीं की, इक्वालिटी की बात बिल्कुल भी नहीं की, है ना? तो ये इन्होंने कहां से लिया? ये वेस्टर्न कल्चर से लिया, वेस्ट से अडॉप्ट किया उन्हें। वेस्टर्न कल्चर के पर्सपेक्टिव से इन्होंने मॉडर्न हिस्ट्री को अपने पीरियडाइजेशन में डाला, ठीक है? लेकिन साइंस, डेमोक्रेसी या इक्वालिटी यूरोपियन कंट्रीज में तो पॉपुलर थी। इसलिए अभी कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि इसे मॉडर्न हिस्ट्री ना कह के इसे कॉलोनियल पीरियड कहा जाए तो बेटर होगा, है ना?
तो ये था आज का टॉपिक। आइए कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो आज के टॉपिक से रिलेटेड होगा। तो हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर्स। Who was James Mill and which book was associated with him? जेम्स मिल कौन थे और कौन सी बुक इनसे एसोसिएटेड थी? जेम्स मिल was a Scottish economist and a political philosopher. He wrote a book, The History of British India. आई बात समझ? Short and crisp answer. ठीक है? How does James Mill periodize the history? जेम्स मिल ने हिस्ट्री को कैसे पीरियडाइज किया? आप याद रखिए, कभी भी ऐसे पीरियडाइजेशन वाले क्वेश्चंस होते हो तो आप एक डायग्राम ड्रॉ कर ले, तो आंसर जो चेकर होता है उन पर बहुत अच्छा इंप्रेशन डेवलप होता है। जेम्स मिल पीरियडाइज हिस्ट्री एज फॉलोज: हिस्ट्री, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिशर्स। इस तरह से उन्होंने क्लासिफाई किया था। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। What was the problem of periodization of James Mill? जेम्स मिल की पीरियडाइजेशन में क्या कमी थी? The problem of periodization of James Mill was he divided history on the basis of religious ground. उनकी सिर्फ एक ही कमी थी कि वो हिस्ट्री को उन्होंने रिलीजियस ग्राउंड्स में डिवाइड कर दिया। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Do you agree division of periodization should be on religious ground? क्या आप अग्री करेंगे कि डिवीजन रिलीजियस ग्राउंड्स पे होना चाहिए? नो, आई डू नॉट अग्री द डिवीजन ऑफ पीरियडाइजेशन शुड बी डन ऑन रिलीजियस ग्राउंड। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो। सो पार्ट 2 का यहाँ एंड होता है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो। थर्ड पार्ट में हम कॉलोनाइजेशन और उसके आगे के पार्ट्स डील करेंगे। सो थैंक यू।